आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप प्रणाम स्वीकार करें। हम लोग इसे एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। वह बिंदु है 21 जुलाई 2024 को आयोजित दिल्ली में शिव शिष्यों की संगोष्ठी के विषय में। इस संगोष्ठी में एक कोहराम ला दिया, मानवता को तार तार कर दिया। अगर आप मानव हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप मानव नहीं है तो फिर आपके लिए नहीं। आपके रगों में अगर खून है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको रगों में अगर पानी है तो ये आपके लिए नहीं। इसको स्किप करके भाग जाइए। अगर इंसानियत है तो ये केवल आपके लिए है। केवल इंसानियत के नाम इस वीडियो को आज बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। शिवशिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी इस बगिया को इतनी सुंदर बनाया कि लोगों को दुख थोड़ा कम हो, उसके दुख कम हो, सुख में वृद्धि हो। उन्होंने अनाधिकार आशीर्वाद भी दिया कि आपका दुख थोड़ा कम हो, आप शिवगामी हो। ऐसी स्थिति के लिए ऐसे महामानव का नाम लेकर के और पैसे उगाही करना, पैसे की होड़ लगा दिया। ये केवल पैसा, बाकी सब गया तेल लेने। सुनेंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप समझ जाएंगे। इंसानियत नहीं होगी तो नहीं समझेंगे। उसका विवरण, उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज आप सभी को, खासकर दिल्ली वाले को ये याद दिलाना चाहते हैं। दिल्ली के साथ साथ आप तमाम भारतवासी या भारत से बाहर के लोगों को भी, पड़ोसी देश नेपाल, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिए। शिवशिष्य हरिंद्रानंद जी जब शरीर में थे, कई बार दिल्ली के लोग गए कि यहाँ पर प्रोग्राम दीजिए, प्रोग्राम दीजिए, प्रोग्राम दीजिए, प्रोग्राम दीजिए। तब एक बार उन्होंने प्रोग्राम कहा, ठीक है चलो महिलाओं को देते हैं, यानी महिलाओं को एक संगोष्ठी का आयोजन दे दिया गया। जिस संगोष्ठी के लिए यहाँ पर हॉल भी बुक कर लिया गया, समय भी फिक्स हो गया। उसी दरमियान एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिख दिया कि इतना गुने इतना बराबर इतना रुपया, और खर्चा है 1 लाख रुपया। मतलब पैसा आ रहा था 6-6.5 लाख रुपया और खर्चा था 50,000 से 1 लाख के बीच में। तो उसने पूछ लिया कि ये खर्चा, इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है। किसी ने उसको कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उस समय गुस्सा तो मुझे भी आया था। 11 बजे रात में मुझे पता चला, मैंने देखा बाद में कि किसी ने ग्रुप में ऐसा लिखा है। मुझे बहुत गुस्सा आया उस व्यक्ति पर। क्यों ये लिखा है? सांप की संगोष्ठी हो रही है, उसमें पैसा जा रहा है, किस पर सवाल करेगा। मैंने गुस्सा ही नहीं, मैं उस व्यक्ति को फोन भी किया। मैं व्यक्ति को जानता था और उसको लिखवाया गया, तो खुद लिखा था नहीं, कलम उसका था, मतलब हाथ उसका था, लेकिन उसके पीछे लिखवाया था, वो बैठा था, वो व्यक्ति को भी जानता। खैर वो विषय नहीं है मेरा। साहब श्री के कानों में ये बात गई, पैसे की वहां पर खोजबीन हो रही है, उनको कान में गई। उन्होंने उस संगोष्ठी को अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दिया, ये संगोष्ठी नहीं होगी। और फिर उसके बाद कोई संगोष्ठी दिल्ली में नहीं हुई, यानी साहब का उनके आयोजन नहीं हुआ। बाद में तो उन्होंने ये दिल्ली के लोग को ही पता है, उन्होंने कह दिया कि मैं फेंके हुए थोक को नहीं चाहता। तब भी इनके भेजा में भेजा गया ही नहीं, कि भेजा ही नहीं। तो आज दिल्ली में 21 जुलाई की जो संगोष्ठी है, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ और बड़े सरेआम सबों ने, गुरु भाइयों ने या कुछ गुरुवानों ने आवाज उठाया
इतना पैसा क्यों? तो अगर आप शिव श्री साईनारायण के सचमुच में खानदान हैं, अगर रगों में खून है, तो क्या आप इस संगोष्ठी को कैंसिल करेंगे? उस समय सवाल उठा था तो कैंसिल कर दिया उन्होंने। क्या आप उनके खून हैं सचमुच में? चैलेंज है ये। क्या आप वो कैंसिल करेंगे? अब ये सवाल आपके लिए है। अगर हाँ, तो आपके रगों में उनका खून है, नहीं तो पता नहीं क्या है, क्या कहें छोड़ी। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि शिव श्री साईनारायण जी को पैसे से लेना देना नहीं था। उनको महादेव की बात हो लोगों में या था, पैसे जहां बीच में आया उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब प्रश्न चिन्ह उस पे है, क्या आप इस कटघरे में खड़े उतरने वाले हैं या नहीं? आइए, ये सवाल आपके लिए है जो ये आयोजक करवा रहे हैं और जिनके लिए हो रहा है, जो अपने आप को मुख्य वक्ता अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ही मुख्य वक्ता हूं, उनके लिए ये सवाल है। चलिए, मैं अब आप लोगों को ध्यान बटाना चाहते हैं उस आयोजन में विवरण की तरफ। कितनी आय और कितनी व्यय है, आप लोग ध्यान से देखिएगा जरूर जी। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं दिल्ली एनसीआर में जो संगोष्ठी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया। आप लोगों को पता है ये 500 से शुरू हुई थी और 500 लोगों से, 500 से हजार, हजार से 2500, 2500 से 3000, 3000 लोगों से 5000 की हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं मुख्य बिंदु पे ध्यान देना चाहता हूं। ये देख रहे हैं आप 5000 लोग गुने 500 जनरल लोग जो एंट्री करेंगे, जिनकी जनरल लोगों की एंट्री होगी, गुने 25 लाख, 25 लाख रुपया आएगा। जो मिनिमम टारगेट है यानी 200 कार्यकर्ता का, 200 से 400 कार्यकर्ता को बुलाए जाने का है। मैं 200 ही आदमी को देखता हूं, 400 छोड़ दे रहा हूं। 200 आदमी, एक कार्यकर्ता का 1100 रुपये, तो 200 गुने 1100, एक कार्यकर्ता को 1100 रुपये लिया जा रहा है। तो 200 गुने 1100 बराबर 2,20,000, टोटल होता है 27,20,000। अब आते हैं खर्चा क्या है। स्टेडियम जो हो रहा है, जो बुक हुआ है, उस स्टेडियम का खर्चा है, टोटल खर्चा विद एसी वगैरह टोटल खर्चा है 3,45,000 टोटल खर्चा। हमने अन्य खर्चा भी जोड़ लिया, कह रहे हैं कि हम आभार देंगे, फलना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब जोड़ जाड़ करके, मतलब जो भी है जूटम पुशअप सब लेकर के मिनिमम 50,000, सॉरी मैक्सिमम 50,000 टोटल खर्चा हुआ 3,95,000, जिसमें ये जो आपको मैंने बताया था 3,45,000, 3,45,000 में 50,000 सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, बतौर सिक्योरिटी मनी, कोई टूट फूट ना हो इसके लिए उस हॉल में। तो सिक्योरिटी मनी जो 50,000 इसी में इंक्लूडेड है, इसमें से 50,000 रुपये आफ्टर या 5 दिन या 6 दिन कुछ समय होता है, उस समय के बाद 50,000 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है। अब 5 दिन हो कि 10 दिन, उसका टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वो 50,000 रुपये रिटर्न कर देगा, यानी 3,95,000 में से 50,000 रुपये रिटर्न कर देगा। बचा कितना? फिर से आ गए वही 3,45,000 रुपया, यानी कुल खर्चा हुआ 3,45,000 रुपये। अब यहां पर देखिए, तो 3,45,000 रुपया आप 27,20,000 में से घटा दीजिए, बचा 23,75,000 रुपया। 23,75,000 रुपया टोटल खर्चा है। टोटल खर्चा ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, 500 गुने 5,000 गुने 500 जनरल एंट्री बराबर 25 लाख, 200 गुने 1100 मतलब 400 का हमने नहीं जोड़ा है, 200 का जोड़ा मिनिमम, मैक्सिमम 400 से ऊपर तक का कार्यकर्ता बनाने का टारगेट है। तो कार्यकर्ता का हो गया, कार्यकर्ता से आया पैसा
2,20,000 रुपये, टोटल हुआ 27,20,000 रुपये, खर्चा है 3,45,000, बचा 23,75,000 रुपये। ये एक दिन का आय हो गया 23,75,000 रुपये। ध्यान दीजिए, अब यहां से यहीं से होती है शुरुआत। अब आज की जो परंपरा, आज की जो बातें हैं, यहीं से शुरुआत होती है। और ये मैंने आपको मिनिमम आंकड़ा बताया है। अभी कॉपी पर भी पैसा तसला जा रहा है, जो कह रहे कि आपकी जितनी इच्छा है डोनेशन के रूप में आप दीजिए, कोई 1,000, कोई 500, कोई 100, 200, उनको भी कॉपी पे लिखा जा रहा है। वो भी पैसा आया जा रहा है, उसकी तो एंट्री है ही नहीं। अब आप लोग खुद ही यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं एक और विषय से। तो हम लोगों ने देखा आज का ये जो विवरण आपको दिखाया, वो मिनिमम आंकड़ा है, मैक्सिमम नहीं है। इसको मैक्सिमम नहीं मानेंगे, अभी आय इससे भी ऊपर है। तो अब बताइए, 23 लाख रुपया, 23,75,000 रुपया आय है, खर्चा है 3.5 लाख रुपये। जब लोगों ने सवाल किया तो उनको कहा कि 7 लाख का खर्चा है। इस पे जिन गुरु भाइयों ने या जिन्होंने आवाज उठाया, दिल्ली के जो चाटुकार है, तलबे चाटने वाले, जिन लोग खुद सुन के आए, साहब ने कहा मैं थूक ठोके हुए थूक नहीं चाटता, वो उन लोगों ने उस गुरमाए पे कुत्ते की तरह झूल होता है ना, करना शुरू किया। तो वहां से कार्यालय के जो अधिकारी अपने आप को समझते हैं, उन्होंने फोन लगा दिया और फोन किया, और फोन के दौरान उन्होंने कह दिया कि देखिए खर्चा है, और सबको हम खर्चा का विवरण थोड़ी देंगे, हम सरकार को देंगे कि आपको देंगे। और तभी आप लोग समझिए, पैसा आपने दिया तो खर्चा का विवरण लेगा कौन? सरकार। सरकार तो पैसा दे नहीं रही है, तो पैसा का विवरण लेने का भी अधिकार आपका है। और आप भी, तब भी आपका भेजा में यह बात नहीं जाती है कि पैसा आपने दिया, चाहे 1 दीजिए या 1000 दीजिए, आप नहीं भी पैसा देते हैं तब भी भारत के नागरिक हैं आप, तब भी यह अधिकार है आपको किसी भी एनजीओ के बारे में तहकीकात करने का, पूछने का कि पैसा कहां जाता है, क्योंकि एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट संस्था है। ये पैसा जा कहां रहे हैं, पब्लिक के पैसा आप ले कहां जा रहे हैं, आपका यह अधिकार है जानने का। तो आपके पैसे को क्या करे, तो कहा कि हम सबको हिसाब नहीं देंगे, हम आपको बता देते हैं 7 लाख खर्चा है, अब बाकी जो पैसा, उनको कहा कि 7 लाख रुपए खर्चा है, बाकी जो पैसा बचेगा वो कार्यालय के पेट में जाएगा, दारू पीने में या मुर्गा खाने में। मैंने दारू का नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूं क्योंकि उस पैसे का, इस पैसे का, आपके जो पैसा होता है उसका मुर्गा में और बियरबाजी में चलता है, और कुछ भी काम नहीं होता। और बॉडीगार्ड 4-5 अपने पीछे रहेगा जो हमको कोई मार न दे, इसके लिए बॉडीगार्ड को 70,000 80,000 का महीना। आपको इस पैसे से कोई फायदा नहीं होगा, वो अपने स्वहित में वो पैसा का यूज करते हैं। दूसरी बात, फोन करने के दरमियान उन्होंने एक वाक्य बोल दिया कि कोई अगर दुकान खोलेगा उसको फायदा नहीं होगा तो दुकान खोलेगा क्यों? थोड़ा सा सोचिए, सोचने वाले व्यक्ति, सोचने वाले विचार है, मतलब ये वाक्य है कि कोई व्यक्ति दुकान खोलेगा और उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो दुकान खोलेगा क्यों? यानी शिव चर्चा उनके लिए दुकान है, बिजनेस है। अब बिजनेस तो फायदा नहीं हुई तो मिर्ची लगेगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा है, 5500 रुपये साहब श्री हरिंद्रानंद के नाम पर संगोष्ठी में लिया गया और उस संगोष्ठी में पैसा खर्चा हो गया तो हरिंद्रानंद को हत्या करवा दिया, पैसा ज्यादा लग गया। अब ये बात इतनी तक है। इसी से पहले जब यहाँ पे दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था तो मैंने एक जो जिनकी कार्यक्रम तो उन्हीं को फोन लगा के पूछा था कि आप इतना खर्चा, ये कूपन और ये कॉपी पे लिखवा क्यों और इतना खर्चा क्यों? तो कह रहा देखिए बाबू, ये पैसा आपके नाम से नहीं देता, साहब दीदी के नाम से दे रहा है, तो देने दीजिए ना लोगों को, आपको क्या लग रहा है? और दूसरा बात, संस्था कोई कार्यक्रम करेगी तो संस्था को फायदा नहीं होगा तो संस्था कार्यक्रम काहे करवाएगी? यानी संस्था से जैसे आपने कार्यक्रम करवाया, संस्था पैसा आपसे लेगी। नियम क्या है थोड़ा सा सुनिए। बैनर किसका लगाएगा? कहेगा मेरा संस्था का बैनर लगाओ, नियमता है। अब यहां से ध्यान से सुनिए, होना क्या चाहिए। आवाज उठाया
कितना पैसा नहीं होनी चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे गुरु भाई गुरुवान है, अरे 100 रुपए सबसे ले लेंगे हम। हाँ तो 100 रुपया लेंगे, 5,000 गुने 100 बराबर 5 लाख। अब मान लीजिए और 1-1.5 लाख खर्चा, मान ले, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए और हो रहा है तो कहेंगे कुछ नहीं, अरे संस्था से हम लोग पैसा दे देंगे और पैसा हम दे देंगे। लेकिन 5 लाख के तो खर्चा तो 3.5 लाख है, फिर भी 5 लाख आएगा पैसा, फिर भी 100 रुपया लेते तब भी पैसा बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अपना पेट जो भरना था, स्विस बैंक में अकाउंट जो खोलना था अपना बेटा बेटी को, इसलिए आपको उल्लू बना दिया। किसका? साहब है ना, साहबे महादेव है, इधर से देखो महादेव, इधर से बोलो महादेव, सब जगह साहबे हैं। आपको उल्लू बना दिया और आप उल्लू बन भी गए। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जिस महादेव को गुरु बनाए हैं, तो महादेव आपको सांस दिया है कि क्या दिया है? खून दिया है कि पानी दिया है? महादेव आपके धमनियों में खून दौड़ाया है या नहीं दौड़ाया है, कि पानी दौड़ा रहे हैं? कि सब ऊंची चोर के साथ आप भी चोरे हैं, चोर मसरे भाई। तो मैं उधर तो नहीं गया, वो आपसे डायरेक्ट पैसा लेने आया नहीं, क्योंकि इसमें तरीका ये भी सुनने को मिला कि आपसे कूपन ऊपन नहीं गए, दान पत्र में आपको रखना है, दान पेटिका उसमें डालना है, कोई कूपन उसमें गिराना है, यानी हाथ में नहीं होगा। यानी नया सिस्टम कि हमको डायरेक्ट ना कहे कि हम डायरेक्ट लिए हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। और आपके घर जाता कौन है? ये दिल्ली के ये जो चाटुकार है, जो मंच पर चिराता है, ये साहब महादेव, साहब महादेव। ये लोग, ये मतलब आदमी, गुरु भाई गुरुवन तो है नहीं, साहब ने कहा ना, महादेव का चेला जो होगा वो गुरु भाई गुरुवन, महादेव के चेले तो गुरु भाई गुरुवन नहीं है। वो लोग जाता है आपके दरवाजे पर पैसा मांग रहा, मांगने के लिए आपसे 500 या 1000, उसको क्या अधिकार आपसे पैसा लेने का? आप अधिकार देते क्यों हैं? आप उनसे पैसा, आपको पैसा मांगने तो जूता मारते क्यों नहीं उसको? कि पैसा मांगने वाले होता कौन हो तुम? मेरा पैसा है, मेरा मन होगा तो जाएंगे, मेरा मन नहीं हो तो नहीं जाएंगे, पैसा मांगने वाला होता कौन है? और आप पैसा देते हैं, सर पे चढ़ा के रखे हैं, तो आप ही के सर पर वो तांडव कर रहा है या कर रही है। और कभी सवाल जाएगा ना, तो वही मुख्यालय कार्यालय के लोग खड़ा कर देंगे, हमने पैसा मांगा? हमने तो नहीं मांगा। आज जो मांगने गया उसका नाम आप कहेंगे उसको दिया, आप नहीं कर सकते कार्यालय के लोग लिया आपका पैसा तो लिया ही नहीं है। आप तो दिए उसको जो अपने आप को सचिव